अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज हम आए हैं जी इस्लामाबाद, एक फ़ार्म का मॉडल डिस्कस करेंगे। ये फ़ार्म जो है ना, ये तकरीबन पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं ये डेयरी के ऊपर। तो आज आपको सारा बताएंगे कि किस तरह से पिछले 2 सालों में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, कैसे हम इसको बेहतर करने जा रहे हैं। यहाँ चूँकि हमवार एरिया नहीं है तो फार्मिंग उस तरह से नहीं है जैसे कि पंजाब में है, अपना सेंट्रल पंजाब में है। तो जानवरों की ये पोजीशन है कि इन्होंने इस फार्म की ये पोजीशन है कि इन्होंने जो पोल्ट्री शेड है वो रेंट पे लिया हुआ है और यहीं पे ये फार्मिंग कर रहे थे। क्योंकि दूध का रेट अच्छा है तो इसलिए फार्मिंग फिजिबल है। तो इन्होंने आज से 2 साल पहले जानवर रखे हुए थे, लोकल ब्रीड के जानवर थे सारे ही। तो उसी पे मेहनत कर रहे थे। तो तब इन्होंने 20 एनिमल रखे हुए थे, छोटे बड़े मिला के को इनके पास 42-43 एनिमल्स बनते थे। लेकिन उन 20 एनिमल्स का जो दूध था वो सिर्फ 90 लीटर था। टोटल जो फार्म का डेली की प्रोडक्शन थी कोई 40-45 सुबह और 40-45 शाम को, ये इनका टोटल दूध था। 1 साल इन्होंने इसी तरह स्ट्रगल की। फिर इनको मेरे से कांटेक्ट हुआ, इनको गाइड किया कि आप ना दूध जानवर वो ऐड करें जिसका दूध का पोटेंशियल कदरे बेहतर हो। तो इसके लिए आपको अपनी ब्रीड को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने वहीं से चेंज किया, जो लोकल जानवर थे 2-2 4-4 करके उनको सेल आउट करते गए और क्रॉस के जानवर फ्रीजियन और लोकल क्रॉस के जो एनिमल्स थे वो ऐड करते गए। तो अभी इनकी मौजूदा पोजीशन ये है कि इनके पास इस वक्त तकरीबन 11 मिल्किंग एनिमल्स हैं जिनका जो दूध है डेली का वो 220 लीटर हो रहा है। तो फ़र्क आपके सामने है कि एक तरफ 20 मिल्किंग थे और दूध 90 लीटर हो रहा था, अब 11 मिल्किंग हैं और दूध 220 लीटर हो रहा है डेली का। तो माशाल्लाह से इधर लोकल इनका सारा दूध सेल हो जाता है अच्छे रेट पे। तो इसलिए अभी इन्हें इस मॉडल की समझ आ रही है और ये इस काम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए अभी रिसेंटली 3 जो हैं वो प्योर फ्रीजियन के जानवर जो हैं 100% प्योर ब्लड, वो इस सिस्टम में ऐड किए हैं और एक ट्रायल करके देखा है कि उनकी क्या पोजीशन है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं और माशाल्लाह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। जानवर जो है उनमें से 2 जानवर काफ करके आ चुके हैं। एक का इस वक्त जो मिल्क है वो 36 लीटर है और दूसरे का 31 लीटर है, जो कि उम्मीद है कि जो ही वो तकरीबन 40-50 दिन हो जाएंगे उनको काविंग किए हुए, वो 40-45 लीटर तक दूध देंगे। तो अभी नेक्स्ट प्लान यही है कि पहले लोकल ब्रीड से आए थे क्रॉस पे, अभी ये बैलेंस रखेंगे कि कुछ जानवर जो है वो क्रॉस के रहेंगे, बाकी जो हर्ड है वो प्योर का आ जाएगा, ताकि जो फैट और एलआर के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होते रहें और दूध का जो अच्छा रेट मिल रहा है वो मिलता रहे। जो क्रॉस के जानवर इन्होंने लाए हैं वो उकाड़ा से इन्हें जानवर मिले हैं। एक फार्म है जिसके जानवरों की लोकल क्रॉस के उसके कुछ जानवर थे, कुछ बाद में उसने ब्रीड के ऊपर काम किया फ्रीजियन के, उस वक्त उसके पास जानवर हैं। तो उस फार्म की जो फैट रेशो है वो 5.2 है। तो वहीं से इन्होंने जानवर लाए थे। माशाल्लाह से अभी जो इनके पास इंपोर्टेड 3 जानवर हैं वो वही खड़े हैं। तो इसलिए इनको फ़ैट का मसला नहीं आ रहा, फ़ैट इनके फार्म की अच्छी है और इस वजह से इन्हें दूध का रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो ये अब तक का सारा प्लानिंग है और आगे फ्यूचर में भी प्लानिंग यही है कि अब टोटल जो है वो इम्पोर्टेड हर्ड होगा, प्योर ब्लड जानवर खड़े होंगे, जिनमें से कुछ क्रॉस के जानवर जो ऑलरेडी परचेज़ किए हुए हैं वो चलेंगे। प्लान है इनका 3:1 का कि 3 पार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड एनिमल के होंगे, 1 पार्ट लोकल क्रॉस के एनिमल का होगा, ताकि दूध की ये क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो अब आपको दिखाते हैं जी शेड के, पहले शेड कैसा था और अभी हम इसमें क्या क्या चेंजेस करने जा रहे हैं। तो ये इनके काफ हैं, बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं। तो अभी हम आते हैं शेड के ऊपर। ये आप शेड को देख सकते हैं, ये सारा पोल्ट्री शेड अगर आप दिखा सकें उस कार्नर से शुरू करें और इसको ले चलें उस कार्नर तक जी। ये सारा पोल्ट्री शेड है और इसकी हाइट भी कम है, ठीक है जी। तो हमारा प्लान है, ये तकरीबन इस वक्त 40 फीट इसकी चौड़ाई है और हाइट तकरीबन इसकी 15 फीट है। तो प्लान है यहाँ शावरिंग और फैंस इंस्टॉल करने का और साथ में जस्ट ये पिलर हम रखेंगे, बाकी ये बीच में जितनी भी दीवार है हम दोनों साइड से इस दीवार को निकाल देंगे। निकालने के बाद अंदर जो 40 फीट का एरिया है वो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर।
वो रहेगा, प्लस जो क्यूबिकल्स हैं, चूँकि यहाँ फर्श के ऊपर जानवर को रखा हुआ है तो मस्टाइटिस के काफ़ी केसेस आते हैं, तो इसके लिए हमें क्यूबिकल्स की ज़रूरत है कि हम मस्टाइटिस को कंट्रोल कर सकें। तो अभी जो आगे प्लान बना है वो इस दीवार को हम निकाल देंगे, जस्ट पिलर रहेंगे और ऊपर छत रहेगी, और अंदर जो फ्लोर है, खुरली है, वो वैसे रहेगा। ये जो एरिया यहाँ पे हम क्यूबिकल्स लगा देंगे, सैंड बंकर लगा देंगे, और इनके ऊपर एक नई छत जो है वो 8-10 फीट की छत का इजाफा करेंगे, जिसे हम उस ऊपर वाली छत के साथ, ये जो ऊपर छत है इसके साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि को 2 फीट छोड़ के नीचे यहाँ पे जो पिलर है यहाँ से वो छत आएगी, ताकि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होती रहे। सेम क्यूबिकल का सेट इधर लगना है, और इसी तरह शेड की जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी हम इसी तरह से क्यूबिकल लगाएंगे, जिनमें हम रेत भर देंगे ताकि जानवर यहाँ पे बैठ सकें। और प्लान है कि 2024 में ही 50 तक एनिमल्स को लेकर जाने का प्लान है। ये सारा जो फीडबैक है ये ब्रीड चेंज करके इस एरिए में ग्रोथ को देखते हुए अभी फार्मर को वो बेनिफिट्स नज़र आए हैं डेयरी फार्मिंग में, और वो अभी इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आपके सामने है कि 90 लीटर 20 एनिमल से अभी 11 एनिमल से 220 लीटर, अभी ब्रीड को मज़ीद बेहतर करेंगे तो बेनिफिट्स मज़ीद बेहतर होंगे। अभी हम चलते हैं जी शेड के अंदर, ये आप अंदर से देख सकते हैं शेड। ये सेंटर में जी एक मेन खुरली है, शेड के सेंटर में ये आप देख सकते हैं मेन खुरली है। तकरीबन 14 फीट एरिया इस साइड पे है, फर्श डला हुआ है और नीचे इन्होंने मैट रखे हुए हैं, और इसी तरह 14 फीट का जो एरिया है वो दूसरी तरफ है। प्लान क्या है हमारा? प्लान हमने यही किया कि ये ऐसा जैसे का ऐसा ही रहेगा, हम जस्ट ये दीवारें निकालेंगे और आगे इसको 10 फीट एक्सटेंड करके यहाँ से बाहर जो कच्चा एरिया वहाँ पे हम क्यूबिकल लगा देंगे। क्यूबिकल हम उस पाइप को बोलते हैं, जिन्हें सैंड बंकर भी कहते हैं, कि इस तरह से पाइप लगेंगे, उनके नीचे रेत होगी और जानवर बाहर को मुंह करके बैठेगा, उसका जो गोबर है वो इसी जगह पे गिरेगा शेड के अंदर। पूरी इस लाइन में क्यूबिकल लग जाएंगे। हम शेड की दूसरी साइड पे आते हैं, यहाँ पे भी प्लान इसी तरह से है कि यहाँ पे फैन आ जाएंगे शेड की उस साइड से, जो अगर आप दिखा सकें वहाँ मेन जो मिल्किंग एरिया है वहाँ वो जो चादरें लगी हुई हैं वहाँ पे हम बड़ा फ़ैन लगाएंगे, और वो 40 या 50 फीट के बाद हम एयर एक्सचेंज रेट को चेक करेंगे कि कितने फीट पे दूसरा फ़ैन आना है, यहाँ पे दूसरा बड़ा फ़ैन लगाएंगे। और एंड पे अगर हम देखें, ये शेड की दूसरी दीवार है, हम इस दीवार को भी निकाल देंगे ताकि शेड में उस साइड से हवा एंटर हो और इस साइड से हवा जो है वो निकल जाए। एयर एक्सचेंज रेट, एयर की वेलोसिटी जो है वो मेंटेन रहे। एक चीज़ इसमें अहम है कि हम फ़ैन बेशक लगा दें, अगर हम एंड वाली दीवार नहीं निकालते तो आखिरी जो 10 से 20 फीट का एरिया है ये डेड स्पेस बनेगी, यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होगी। जो जानवर उस एरिया में होंगे उन्हें गर्मियों में मसले आ सकते हैं, इसलिए हम उस दीवार को निकाल लेंगे। पीछे से फ़ैन जो है वो शेड में हवा फेंकेगा, आगे से ये वाला फ़ैन जो 40-50 फीट का आएगा वो उठा के बाहर निकाल देगा। सो ये दीवार रिमूव करना ज़रूरी है। साइडों वाली दीवार तो हम रिमूव कर देंगे, लेफ़्ट राइट वाली जो एंड पे दीवार है इसे भी हम रिमूव करेंगे। अभी हम शेड की दूसरी साइड पे चलते हैं। ये शेड का ये शेड की दूसरी साइड है जी, यहाँ आप देख सकते हैं। इधर भी हमारा प्लान है कि ये शेड की आखिरी दीवार के साथ यहाँ पे क्यूबिकल लगाएंगे, और इसी तरह इस साइड पे भी एक 8 या 10 फीट की हम छत जो है उसको एक्सटेंड करेंगे और इस एरिया में क्यूबिकल लगा देंगे। अभी मिल्किंग का टाइम हो चुका है, जानवर अंदर जाना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको एक नज़र जानवर दिखा दूँ कि जो लोकल क्रॉस के जानवर माशाल्लाह लिए हुए हैं, आप इनके एड्रेस देख सकते हैं जानवरों के। ये जानवर हैं, वहाँ से दिखाएं जानवर सारे। ये हीफर है जी, ज़्यादा इसमें जो जानवर हैं ये पहले सूए वाले जानवर हैं। ये भी हीफर है, ये गाय है। इसी तरह आगे आगे ये जानवर है टोटली इस वक्त फार्म से जो कि दूध दे रहे हैं। तो माशाल्लाह से आप इनकी प्रोडक्शन देख सकते हैं। और ये इनको ओपन एरिया दिया गया इस साइड पे, यहाँ बाहर ये ओपन एरिया पे बैठते हैं जानवर रिलैक्स होने के लिए जी, ठीक है।
तो जानवर टोटल इस वक्त ये खड़े हैं फार्म पे। अभी प्लान है शेड में जो हमने चेंजेस लाने हैं, वो चेंजेस लाने के बाद का प्लान है कि इन जानवरों को तकरीबन हम 40 to 50 एनिमल्स पर लेके जाएंगे 2024 के अंदर अंदर। ठीक है जी। तो ये सारे जी लोकल क्रॉस के जानवर माशाल्लाह आप जानवर चेक कर सकते हैं कि जानवरों के अडर, उनकी कंफर्मेशन, ये सारे जानवर पिछले एक साल में चेंज हुए हैं। पहला एक साल जो था वो लोकल एनिमल्स पे था, फिर जो 2023 था उसमें एनिमल चेंज करते गए हैं। अभी लोकल कोई भी जानवर खड़ा नहीं है, तकरीबन सारे जानवर जो हैं वो क्रॉस के जानवर खड़े हैं। तो अभी इन्हीं को लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में फर्दर क्रॉस के ये जो जानवर हैं यही रहेंगे। मज़ीद हम इसमें जो इम्पोर्टेड है, अब इम्पोर्टेड ही ऐड करेंगे। ये भी आप अच्छी देख सकते हैं कि क्रॉस की बच्ची है माशाल्लाह से। तो अब हम इनमें मज़ीद इम्पोर्टेड एनिमल ऐड करते जाएंगे। तो टेम्परेचर काफ़ी बेहतर है यहाँ का। अभी भी मौसम अच्छा है और तकरीबन यहाँ जो सर्दी है वो तकरीबन मई एंड तक चली जाती है। तो हबस भी अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो उसकी निस्बत हबस भी कदरे कम है। और गर्मियों का जो ड्यूरेशन है वो कदरे थोड़ा है सेंट्रल पंजाब की निस्बत। तो मिल्क की प्राइसेस अल्टीमेटली वो माशाल्लाह से बड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए यहाँ फार्मिंग जो है वो फिजिबल भी है और समझ भी आता है ये बिज़नेस। तो इसके साथ भी मुझे इजाज़त दें, ये एक फार्म का विज़िट था थारोली। मतलब मैं बेसिकली यहाँ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि हर वो फार्मर जो अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करता है वो उसे बेहतरी नज़र आती है। जब वो एफ़र्ट करता है अल्लाह उसमें बरकत डालता है और एक टाइम आता है कि उसको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो इस बिज़नेस पे इन्वेस्ट भी करता है और इस बिज़नेस को एंजॉय भी करता है। जैसे आज से पहले एक साल ये परेशान थे कि हमने कौन सा बिज़नेस शुरू कर लिया है। जस्ट ब्रीड को बेहतर करने से इनको इस मॉडल की समझ आ गई और अभी ये इसी सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं और ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आपको अपडेट करेंगे। वो दिन भी आएगा कि जब यहाँ प्रॉपर एक मॉडर्न शेड होगा और प्रॉपर कोई 100 के करीब एनिमल्स होंगे और इंशाल्लाह 1000 में जो दूध है वो सेल होगा। तब आपको इंशाल्लाह इस फार्म के मॉडल को एज आ सक्सेस स्टोरी मैं प्रेजेंट करूँगा। अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं और माशाल्लाह स्ट्रगल जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है। इसके साथ मुझे इजाज़त देंगी। अल्लाह हाफ़िज़।